जय हिंद दोस्तों, फोकस स्टडी विद अभी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। एरिया का आज हम लोगों का दूसरा लेक्चर है। पहला लेक्चर में आपको क्या बताएं, थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को जाके देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आप लोग को जैसा कि पहले बताया कि एरिया का कंप्लीट लेक्चर आपको यूट्यूब पे भी डाला जाएगा, उसके बाद सीधा सीधा ऐप पे जाएगा। ठीक है, क्या क्या आपको बताएं सबसे पहले उसको देख लीजिए। तो भाई मेरे जितना भी तरीका का फिगर था, ठीक है, जितना भी तरीका का फिगर था आप देखते जाइए। स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, राइट एंगल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल और उसके बाद आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल, सर्कल, सेमी सर्कल, इन सब का कंसेप्ट और फॉर्मूला बताने के बाद हम लोग क्वेश्चन पे आए थे। और हम लोग आपको हम क्वेश्चन नंबर 7 होमवर्क दिए थे कि भाई क्वेश्चन नंबर 7 आपको बनाना है, ये आपका होमवर्क था। और आज का क्लास यहीं से रिज्यूम होगा। ठीक है, तो जितना भी क्वेश्चन अभी तक आया हुआ है, जितना भी क्वेश्चन आरआरबी पूछा है, हर एक तरीके के सवाल को लेंगे, साथ ही साथ एसएससी का भी सवाल लेंगे ताकि तैयारी आपका कंप्लीट हो जाए। ठीक है, अब देखो, जब तक आप ध्यान से लेक्चर को नहीं देखोगे, ध्यान से समझोगे नहीं, तब तक आपके साथ परेशानी हमेशा रहेगा। तो भाई मेरे एक एक बात को आपको समझना है। और जब तक अभी आपको करना क्या है कि वीडियो को शेयर मार देना है। और जो भी लोग झारखंड में अभी तक सचिवालय में लगे थे, यहाँ का इस सरकार का इरादा कुछ और है, समझ में भी नहीं आता है क्या होगा नहीं होगा। अब जाके समझ में भी नहीं आता है क्या होगा नहीं होगा। तो आप लोग भाई एनटीपीसी तो भरेंगे, बहुत लोग भर दिए होंगे, बहुत लोग अभी भरेंगे। तो आप लोग कहीं भी इनरोल होने से पहले आप कंप्लीट लेक्चर को देखिए। जितना भी लोग सचिवालय के लेक्चर में इनरोल थे, अधिकांश लोग उनमें से भरेंगे। तो क्यों जाना मैथ के लिए कहीं इधर उधर। मैथ और रीजनिंग का सॉल्यूशन आपको कंप्लीट यहाँ पे मिलेगा, और साथ ही साथ जीके जीएस का सॉल्यूशन अभिषेक सर देंगे। तो एक बार देख लो, सोच लो, समझ लो। बाकी ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, देखो इस सवाल पे आते हैं। कहता है कि मनीष पुट्स 48 poles to fence a square area if the distance between two pillars is 5 meter. Find the area of the square thus formed. मनीष ने एक वर्गाकार क्षेत्र की बाड़ लगाने के लिए 48 पोल 48 खंबे लगाए। यदि दो खंभों के बीच की दूरी 5 मीटर है तो इस प्रकार बने वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो जैसे ही पूछा कि भाई स्क्वायर का एरिया बता दो, तो अपने दिमाग में ये चीज आना चाहिए कि भाई या तो साइड बता दो या तो डायगोनल बता दो। मतलब या तो हम एरिया का साइड निकाल लें या हम डायगोनल ढूंढ लें। अब एक बात बताओ, अगर ऐसा मेरा फिगर है, अगर ये मेरा स्क्वायर है, समझना बात को, बेसिक समझना बहुत जरूरी है। ये मेरा स्क्वायर है, ठीक है, ये मेरा स्क्वायर है। थोड़ा सा इसके फ्रेम को मोटा कर देते हैं, ठीक है, और कलर फिल कर देते हैं। ये मेरा स्क्वायर है, ठीक है जी। अब इसके बाउंड्री पे इसके बाउंड्री पे उसको 48 पोल लगाना है, 48 पोल लगाना है इसके बाउंड्री पे। भाई वो पोल कहाँ लगेगा? बाउंड्री पे। पोल कहाँ लगेगा? पेरीमीटर पे। पेरीमीटर पे उसको हर चारों तरफ पूरा बाउंड्री पे 48 पोल लगाना है, ठीक है। और बोला है कि दो पोल के बीच में 5 मीटर का डिस्टेंस है। दो पोल के बीच में 5 मीटर का डिस्टेंस है। भाई पूरा एरिया, पूरा इस क्लोज बाउंड्री पे, इस बंद सीमा पे जो है 48 पोल लगाना है। और दो पोल, कोई भी आप कहीं से भी दो पोल लेंगे तो आपको उनके बीच का डिस्टेंस 5 मीटर मिलेगा। तो एक बात बता दीजिए कि 48 पोल के बीच में कितना डिस्टेंस होगा? आप कहेंगे 48 गुना 5 मीटर। और ये जो 48 गुना 5 मीटर आया, क्या इस बाउंड्री का लेंथ निकल के आया? बोले जी सर, ये बाउंड्री का लेंथ निकल के आया। अब बाउंड्री का लेंथ मतलब पेरीमीटर। अगर पेरीमीटर मालूम है तो साइड निकाल सकते हैं। पेरीमीटर को 4 से भागा लगा दो, साइड निकल के आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर का चारों साइड बराबर होता है। तो अगर इसको हम 4 से डिवाइड कर दे, 4 से कट गया 12 बार में, और 12 बचे 60 मीटर। ये जो 60 मीटर है स्क्वायर का, ईच साइड 60 मीटर,
ये भी आपका हो गया 60 मीटर, ये भी आपका हो गया 60 मीटर निकल के आ गया। अब जब साइड मालूम है तो एरिया तो निकाल सकते हैं। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? भुजा का स्क्वायर साइड का स्क्वायर। तो भाई 60 का स्क्वायर कितना? 3600, और 3600 मीटर स्क्वायर इस स्क्वायर का एरिया निकल के आया। यही था इस सवाल में। एनटीपीसी सीबीटी स्टेज 1 मतलब सीबीटी 1 में आया हुआ सवाल है। ठीक है, एक एक सवाल को देखते जाइएगा और समझते जाइएगा। इस सवाल पे आइए, कहता है कि 784 देयर आर 784 वर्गाकार टाइल्स ईच साइड ऑफ विच इज 50 सेंटीमीटर। ठीक है, 50 सेंटीमीटर है, विच आर टू बी प्लेस्ड ऑन द फ्लोर ऑफ अ स्क्वायर रूम, फाइंड द साइड ऑफ दैट रूम। 784 छोटा छोटा टाइल्स है जिसको एक वर्गाकार कमरा में लगाना है नीचे, मतलब 784 टाइल्स पूरा वर्गाकार कमरा जो है भर जाएगा। ठीक है, तो कहता है कि उस कमरे के किनारे का पता लगाइए। तो भाई आप इसको ऐसे समझो, देखो बहुत चीज बाजार में अभी चल रहा है, छोटा छोटा क्वेश्चन को लेके झगड़ा हो रहा है, लोग दिखा रहा है कि हम ऐसे बना सकते हैं, हम ऐसे बना सकते हैं। कोई ये नहीं बात कर रहा है कि जो बच्चा बिल्कुल कमजोर है, जिसका मैथ बिल्कुल कमजोर है, वो कैसे समझेगा, वो इन सब चीजों से कैसे हैंडल करेगा। हर एक क्वेश्चन के लिए वो टेक्निक, वो शॉर्टकट याद करना पॉसिबल ही नहीं है, वो असंभव वाली बात है। ठीक है, तो देखो ये मेरा जो है कमरा है, ये मेरा कमरा है। ठीक है, ये मेरा स्क्वायर शेप का एक कमरा है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, ये मेरा कमरा है, समझना, बेसिक आपको समझाते हैं। ये मेरा कमरा है, ठीक है, ये मेरा कमरा है। ठीक है भाई, अब जो है इसमें ना एक छोटा छोटा टाइल्स बिछाना है, और जो टाइल्स है वो भी वर्गाकार है। जो टाइल्स है वो भी आपका क्या है सर? वर्गाकार है। ऐसे छोटा छोटा टाइल्स इसमें बिछाना है। ठीक है, टाइल्स इसमें बिछाना है, टाइल्स में कलर डाल देते हैं, इस टाइल्स को इस पे पूरा बिछा देना है, और ऐसा 784 टाइल्स जो है इसमें पूरा फिट आ जाएगा। मतलब ये है कि 784 टाइल्स का जितना एरिया होगा उतना ही एरिया इस कमरे का होगा, इस वर्ग का होगा। बोले सर यहाँ तक समझ गए? अब अगर हम एक टाइल्स का एरिया निकाल के उसको 784 से गुना कर दे तो पूरा इस कमरे का इस स्क्वायर का एरिया निकल के आ जाएगा। ठीक है जी, इस स्क्वायर का एरिया निकल के आ जाएगा। तो ध्यान से देखो, ऑप्शन आपका मीटर में है, मीटर में है, मीटर में है, मीटर में है, लेकिन ये जो छोटा सा टाइल्स है, जो 784 टाइल्स है, उसमें प्रत्येक टाइल्स का जो किनारे है वो 50 सेंटीमीटर का है। तो सबसे पहले 50 सेंटीमीटर को मीटर में बदल दे, तो 50 सेंटीमीटर को मीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो 100 से डिवाइड कर देंगे, मतलब 1/2 मीटर, 1/2 मीटर। मतलब ये जो छोटा छोटा टाइल्स है इसका ईच साइड हाफ मीटर है। बोले सर हाफ मीटर है, अगर और ये टाइल्स कैसा है? ये भी वर्गाकार है। इसका ईच साइड अगर हाफ मीटर है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 1/2 का स्क्वायर, मतलब 1/4 मीटर स्क्वायर। एक टाइल्स, एक छोटा सा टाइल्स का एरिया हो गया 1/4 मीटर स्क्वायर। और ऐसा 784 टाइल्स है, तो 784 को अगर 1/4 मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दे तो ये कट जाएगा 4 से एक बार में, 3 9 6, 196 मीटर स्क्वायर जो है 784 टाइल्स का एरिया निकल के आया। और यही 784 टाइल्स इस पे लगा देंगे। आप समझो ऐसे, आप समझो यही टाइल्स जो है यहाँ पे हम ऐसे भर दिए। अब ये आपका भर गया, जब ये आपका भर गया तो भाई 196 मीटर स्क्वायर जो है, 196 मीटर स्क्वायर जो है इसका एरिया हो गया। अगर आपको वर्ग का क्षेत्रफल बता दे कि 196 मीटर स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या है कि उसका ईच साइड कितना होगा? आपको समझाने के लिए मान लो इसका ईच साइड ए है, ए है, ए है और ए है, तो भाई इसका क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा का स्क्वायर। अगर ए स्क्वायर बराबर 196 मीटर स्क्वायर है
तो ए कितना होगा 14 मीटर, मतलब इसका ईच साइड कितना होगा 14 मीटर, और यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ये कंसेप्ट था, इसमें एकदम आसान सवाल है, जब तक समझा हुआ नहीं रहेगा तब तक मजा नहीं आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है कि द डिफरेंस इन द एरिया ऑफ टू स्क्वायर इज 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इफ द डिफरेंस बिटवीन देयर साइड्स इज 4 सेंटीमीटर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द साइड्स ऑफ द बोथ स्क्वायर्स। एकदम ध्यान से समझना, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अंतर 32 सेंटीमीटर नहीं सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि उनकी भुजाओं के बीच का अंतर 4 सेंटीमीटर है तो दोनों वर्गों की भुजाओं का मान ज्ञात कीजिए। देखो, दो स्क्वायर है और उनके एरिया का जो डिफरेंस है वो 32 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और उनके साइड का, उनके भुजाओं का जो अंतर है वो 4 सेंटीमीटर है। पूछा है दोनों वर्गों के भुजाओं का मान ज्ञात करिए, तो आपको विस्तार में नहीं जाना है, ऑप्शन का यूज करना है। ठीक है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करवा देना है। तो भाई देखो, अगर एक वर्ग का भुजा 6 सेंटीमीटर है तो दूसरा का 2 सेंटीमीटर होगा, क्या इनका डिफरेंस 4 है? तो सर है, 6 में 2 गया 4 है। यहाँ दोनों वर्ग का भुजा बराबर है, डिफरेंस 0 ये नहीं होगा। यहाँ 12 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर डिफरेंस 4 सेंटीमीटर ये हो सकता है, यहाँ भी डिफरेंस 4 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर डिफरेंस 2 सेंटीमीटर का है, ये भी नहीं होगा। या तो एक या तो दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई करवा दो। अगर वर्ग का भुजा अपने पास है, अगर वर्ग का भुजा अपने पास है तो हम आसानी से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। बोले सर ठीक है, 6 सेंटीमीटर है तो 6 का स्क्वायर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 सेंटीमीटर है 2 का स्क्वायर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 36 और 4, 36 में 4 गया 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही सेट कर गया और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बहुत आसान सवाल था। देख लीजिए, सबका भाई डेट लिखा हुआ है कि कौन कौन सा शिफ्ट में आया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कहता है कि क्वेश्चन नंबर 10, किसी वर्ग के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान उसके प्रत्येक विकर्ण के संख्यात्मक मान के आधे के बराबर है, विकर्ण का संख्यात्मक मान क्या है? बहुत आसान सवाल है। ठीक है, समझो इस बात को, इसको भी शेप से समझाते हैं। तो भाई एक यहाँ पे वर्ग ले लिए, वर्ग चल रहा है तो भाई वर्ग ले लिए, चलो ये हम वर्ग बना दिए। ठीक है जी, ये हम वर्ग बना दिए, ये वर्ग बना दिए। ठीक है, थोड़ा सा इसको डिजाइन बना देते हैं कि ताकि आप समझिए, फ्रेम को कर दिए मोटा और कलर से आपका भर दिए, ये हमारा वर्ग बना। ठीक है, कहता है कि इसका ईच साइड मान लो ए है, ईच साइड कितना है, ए है, ए है। एग्जाम में आपको ना ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं, सीधा सिंपली जो हम लोग को हल करना है उसको लिखेंगे, उस इक्वेशन को लिखेंगे बस, लेकिन समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसका डायगोनल, इसका डायगोनल, ये इसका विकर्ण है, ये इसका विकर्ण है, ये इसका डायगोनल है। अगर ईच साइड ए है तो इसका डायगोनल कितना हो जाएगा, √2a हो जाएगा। यही चीज होगा। बोले सर ठीक है, यहाँ तक समझ गए, इसका विकर्ण √2a हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या रिलेशन बोला है? बोला है कि द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू द हाफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ईच डायगोनल। मतलब इसका एरिया कितना हो जाएगा? बोले सर a स्क्वायर। किसी वर्ग के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान उसके प्रत्येक विकर्ण के संख्यात्मक मान के आधे के बराबर है, तो भाई इसका डायगोनल कितना है, √2/a, और इसका एरिया ना डायगोनल का आधा है, ये चीज दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से a का वैल्यू निकल के आ जाएगा। बोले सर बिल्कुल आ जाएगा, a का वैल्यू, a से a स्क्वायर को भगा दिए, a बचा, a का वैल्यू क्या आया? बोले सर √2/2। अब हमसे डायगोनल का न्यूमेरिकल वैल्यू पूछा है। डायगोनल है कितना? बोले सर √2a है डायगोनल। ठीक है, और a का वैल्यू क्या है? √2/2। तो अगर उसमें हम यहाँ पे अगर हम a का वैल्यू रख दे, a का वैल्यू रख दे, a का वैल्यू रख दे, ये इधर √2 इंटू a के जगह पर √2/2, तो भाई ये क्या है, √2 इंटू √2, 2/2 कट गया, 1 आपका क्या हो जाएगा, सीधा उत्तर हो जाएगा। ऐसे बनाना था ये सवाल। बेस्ट मेथड और बेस्ट अप्रोच आपको हम बताते हैं हर एक क्वेश्चन के लिए। ठीक है, इस सवाल पे आइए।
कहता है कि द साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 110 मीटर, टू पाथ ऑफ 5 मीटर वाइड इंटरसेक्ट ईच अदर पैरेलल टू इट्स एज, कीपिंग देम इन द सेंटर, द एरिया ऑफ द रूट इज। एक वर्गाकार मैदान की भुजा 110 मीटर है, ठीक है जी, 110 मीटर है। चलो जी, 5 मीटर चौड़ा दो रास्ता एक दूसरे को केंद्र में रखते हुए किनारों के समांतर काटते हैं, मार्गों का क्षेत्रफल बता दीजिए। ये कह रहा है ना भाई, ऐसे कह रहा है, ये ऐसे कह रहा है कि एक मेरा ये स्क्वायर है, एक मेरा ये क्या है, एक स्क्वायर है, ठीक है, ये मेरा एक स्क्वायर है। फ्रेम को कर देते हैं मोटा, ठीक है, और इसको फिल कर देते हैं इससे। ये मेरा क्या है, स्क्वायर है। अब कहता है कि इसके बीचों बीच दोनों तरफ से 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो चलो जी रास्ता बना देते हैं, ये रास्ता बना दिए, ठीक है, ठीक है, एकदम बीचों बीच कोशिश करते हैं बीच में आ जाए, ठीक है। ये 5 सेंटीमीटर, इसका चौड़ाई कितना, 5 सेंटीमीटर। एक रास्ता इधर से भी जाएगा इधर, इसका भी चौड़ाई कितना, 5 सेंटीमीटर। तो इस रास्ते का क्षेत्रफल हमसे पूछा है। अब देखो, जबकि इसका प्रत्येक भुजा का लंबाई कितना है, 110 मीटर, ऐसे भी 110, ऐसे भी 110, ऐसे भी 110 मीटर है। तो रास्ता का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, एक बात समझो, आयत का, रेक्टेंगल का कंसेप्ट यहाँ पे लगाते हैं। आप एक बात बताओ कि ये जो बीच वाला हिस्सा है, ये दोनों रास्ते में आएगा कि नहीं आएगा? जब इधर से इधर जाएंगे तब भी, और जब इधर से इधर जाएंगे तब भी। मतलब ये जो बीच वाला एरिया है ये ओवरलैप कर रहा है। भाई यहाँ भी चौड़ाई कितना होगा, 5 मीटर, इधर भी चौड़ाई कितना, 5 मीटर, इधर भी चौड़ाई कितना, 5 मीटर, इधर भी चौड़ाई कितना, 5 मीटर, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर हम इस आयत का क्षेत्रफल निकाल लें और इस आयत का क्षेत्रफल निकाल लें और दोनों को जोड़ दें, तो भाई रास्ता का क्षेत्रफल नहीं निकल जाएगा। लेकिन एक सिली मिस्टेक यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। एक बात बताओ, ये वाला लेंथ कितना, देखो हम इसको ऐसे लगाते हैं भाई, ठीक है, यही ना मेरा रास्ता है भाई, यही मेरा रास्ता है। बोले सर ठीक है, इसका लेंथ कितना, 110 ही होगा, चौड़ाई कितना, 5, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? बोले सर 110 गुना 5, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, 11 25 55, 550 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। बोले सर ठीक है, एक रास्ता ऐसे है और सेम एक रास्ता ऐसे है, तो भाई जितना क्षेत्रफल इसका होगा उतना ही क्षेत्रफल इसका होगा। बोले सर बात सही है, तो सर इसी को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 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 ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दे, तो ये जो दोनों तरफ से रास्ता गया, 55 दूना 110, 1100 मीटर स्क्वायर है। बोले सर है, लेकिन ये बीच वाला एरिया ना 2 बार काउंट हो गया। जब इधर का एरिया निकाल रहे थे तब भी काउंट हो गया, जब इधर का एरिया निकाल रहे थे तब भी काउंट हो गया। और बीच में हमारा क्या है, ये पूरा स्क्वायर है जिसका लंबाई चौड़ाई कितना है, 5 मीटर। मतलब अगर इसका एरिया घटा दे तो 5 पचे 25 मीटर स्क्वायर इसमें घटा दे, तो वह रास्ते का क्षेत्रफल 1075 मीटर स्क्वायर आपका आ गया उत्तर। ऐसे बनाना था इस सवाल को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं ध्यान से, ठीक है। यहाँ पे ना आप ये गलती, इसको घटाना होगा, क्योंकि ये जो बीच वाला एरिया है ना, ये 2 बार आप जोड़ दे रहे हैं। जब आप इधर का एरिया निकाले तब, और जब इस रास्ते का एरिया निकाले तब, क्योंकि रास्ता का लंबाई चौड़ाई बराबर है, लंबाई 110 चौड़ाई 5, लंबाई 110 चौड़ाई 5, तो ये इसमें भी काउंट हो गया और इसमें भी काउंट हो गया, तो एक बार घटाना पड़ेगा। और ये जो बीच में जो ये जो चौकोर रास्ता है, ये वर्ग है जिसका प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो 5 पचे 25 मीटर स्क्वायर, 25 मीटर स्क्वायर इसमें घटा दिए, 1075 मीटर स्क्वायर आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया, ठीक है। इस पे आइए, सेम सवाल है, ठीक
ठीक है। कहता है कि एक वर्गाकार पार्क की प्रत्येक भुजा 25 मीटर है और इसके केंद्र से 2.2 मीटर चौड़े 2 रास्ते गुजरते हैं। रुपया, 1 रुपया, अच्छा ये देसी है कि डेका है, अच्छा इसको देख लेते हैं। मतलब की लागत पर पथों पर बजरी बिछाने का खर्च कितना आएगा। देखो सेम सवाल है, इसमें पैसा पूछ लिया आपसे, ठीक है, समझिएगा ध्यान से। ये मेरा रास्ता है, ठीक है, ये मेरा रास्ता है, ठीक है भाई, ये मेरा वर्ग है। फ्रेम को मोटा कर देते हैं और कलर भर देते हैं इसमें भी। ये मेरा वर्ग है, ठीक है। इसके बीचों बीच भी ना 2.2, देखो ये रेड है, ब्लैक लेते हैं, ठीक है। 2.2 बीचों बीच 2.2, भाई टेढ़ा मेढ़ा थोड़ा इग्नोर करना, ठीक है। ये देखो 2.2 मीटर, 2.2 मीटर ये रास्ता का चौड़ाई है, ठीक है। 2.2 ये रास्ता का चौड़ाई है, ठीक है। इस रास्ते पे ना बजरी लगाना है, मान लो टाइल्स लगाना है, इस रास्ते पे हमको टाइल्स लगाना है। तो भाई टोटल इस रास्ते पे ऐसे 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 हमको ना पूरा टाइल्स लगाना है, पूरा टाइल्स बिछाना है। तो टाइल्स बिछाने का खर्चा कितना होगा, जबकि 1 डेमी या डेसीमीटर का खर्चा दे दिया है, ठीक है। इसको अभी ऑप्शन के साथ में रिलेट कर लेंगे, ठीक है। मान लो कि 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा दे दिया है, ठीक है। तो भाई पहले इसका एरिया निकालेंगे कि कितना मीटर स्क्वायर एरिया में बिछाना है, उसके बाद उसको पैसा से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो खर्चा पता चलेगा। बोले सर सही बात है, तो इस रास्ता का एरिया कैसे निकालेंगे। बोले सर ये जो वर्ग है इसका लंबाई चौड़ाई सब बराबर है, 25 मीटर 25 मीटर। बोले सर ठीक है, तो ये जो हमारा आयत बनेगा, देखो ध्यान से देखो, ये जो मेरा आयत बना इसका लंबाई 25 और चौड़ाई 2.2, तो भाई इसका एरिया कितना। बोले सर 25 गुना 2.2 बराबर 25 दूना 50 और 25 दूना 50 और 5 55 मीटर स्क्वायर रास्ता का क्षेत्रफल है, ठीक है। तो भाई जितना एरिया इधर से होगा उतना ही एरिया इधर से होगा, मतलब 55 और जोड़ेंगे तो भाई रास्ता कितना बन गया 110 मीटर स्क्वायर का। लेकिन आपको अभी बताएं कि ये बीच वाला भाग है, ये जो बीच वाला हिस्सा 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 है, ये 2 बार काउंट हो गया, ये वाला हिस्सा 2 बार काउंट हो गया। ध्यान से समझना, इस बोर्ड का पूरा फायदा उठाइए, ठीक है, कलर करके समझाते। ये वाला जो बीच वाला हिस्सा है ना, ये 2 बार काउंट हो गया। बोले सर ठीक है, ये 2 बार काउंट हो गया। इसका लंबाई चौड़ाई कितना, यही तो रास्ता है भाई 2.2 और ये हमारा कैसा शेप का है, वर्गाकार है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा 2.2 मतलब आप इसको 22 समझो, 22 गुना 22 484, 484 में 2 अंक के बाद, तो भाई इसका एरिया जो बीच का जो हमारा वर्ग बना, इसका एरिया 2.2 इंटू 2.2, तो 22 का स्क्वायर 484 और 2 अंक के बाद पॉइंट 4.80। अब इसको घटाना होगा क्योंकि ये 2 बार यहाँ पे काउंट हो गया था, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। ऐसा ना कि इसी को पैसा से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो 110 में 4 गया 106 और 106 में फिर आपको 84 घटाना है ना, तो 105.16, 110 में 4.84 को घटाएं तो 105.16, ठीक है। अब हिसाब लगाते हैं। अच्छा इसको आप लोग ऐसे समझो फिलहाल, ये तो हो गया रास्ता का क्षेत्रफल और इसको 100 से गुना करने पे, तो आप ना इसको ऐसे समझो भाई, 1 रुपया पर मीटर स्क्वायर है ना, इसको आप 100 रुपया पर मीटर स्क्वायर, इसको आप ना 100 रुपया पर मीटर स्क्वायर समझो, ठीक है। इसको थोड़ा सा शायद टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ये जो रेट दिया है ना, ये जो रेट दिया है ना, इसको 100 रुपया पर मीटर
स्क्वायर है। ठीक है, अब देखो 105.16 मीटर स्क्वायर है और 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा है 100 रुपया गुना 100, पॉइंट के बाद 2 अंक, मतलब 110,516 रुपया इस रास्ता पर बजरी बिछाने का खर्चा आएगा। इतना काम करना है और कुछ नहीं, बहुत आसान है। ठीक है, इस बीच वाला भाग को ना आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो कहता है कि एक वर्ग की भुजाओं की लंबाई का योग एक वर्ग की परिधि का आधा होता है यदि घन का आयतन, अच्छा इसमें क्यूब मिक्स है तो इसको क्यूब वाला में रखेंगे। ठीक है, अभी क्यूब हम लोग पढ़े नहीं है, वो वॉल्यूम में आएगा। ठीक है, इसको देखो, कहता है कि एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 3136 है कि 3136 पे 00 है, 3136 पे 00 है। हाँ ठीक है, ठीक है। तो एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल आपको दे दिया है 3,13,600 वर्ग मीटर। एक महिला को 4√2 मीटर पर सेकेंड की दर से विकर्ण के रूप से मैदान पार करने में कितना समय, थोड़ा सा टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा। देखो समझाते हैं, समझना ध्यान से, समझा हुआ रहेगा तभी मामला बनेगा। ठीक है, ये मेरा एक वर्ग है। ठीक है जी, ये मेरा एक वर्ग है, इसको भर देते हैं। ये मेरा एक वर्ग है। ठीक है, ये मेरा एक वर्ग है। अब एक महिला ना डायगोनली क्रॉस करती है, या तो यहां से यहां या तो यहां से यहां। तो मान लो वो यहां से यहां गई। ठीक है, यहां से यहां, और उसका जो स्पीड दिया है वो स्पीड दिया है आपका 4√2 मीटर पर सेकेंड स्पीड दिया है महिला का। ठीक है, स्पीड दिया है। बोलेगा कि इसको यहां से यहां जाने में कितना समय लगेगा। तो समय तभी निकाल सकते हैं जब हमें दूरी मालूम रहेगा। समय बराबर दूरी बटा चाल, या दूरी बराबर चाल बटा समय। ठीक है, मतलब इसका लेंथ निकालना पड़ेगा, डायगोनल निकालना पड़ेगा। इसका एरिया कितना दिया है सर, 3136। यहां पे आप लोग फंसिएगा। अब अगर इसका ईच साइड ए है, ईच साइड अगर ए है तो भाई इस वर्ग का एरिया कितना हो जाएगा, बोले सर A², और बराबर कितना दिया है 3136 पे 00। अब देखो, अब आप कहेंगे सर इतना बड़ा वर्ग कौन याद रखेगा। भाई मेरे बात को समझो, 56 का स्क्वायर क्या होता है 3136, और 3136, देखो बात को समझो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3136 गुना 100, बोले सर बराबर A² हटेगा, रूट चढ़ेगा। बोले सर ठीक है, 3136 का किसका वर्ग है, 56 का, और 110 का 10 लगा दो, मतलब इसका ईच साइड कितना निकल के आया 560 मीटर। 560 मीटर ऐसे सोल्व करना है इसको। इसका ईच साइड कितना निकल के आया 560 मीटर। बोले सर ठीक। अब अगर भुजा 560 मीटर है तो विकर्ण कितना होगा, बोले सर विकर्ण होता है √2a, मतलब इसका डायगोनल हो जाएगा 560√2, 560√2, ये क्या हो जाएगा, इसका डायगोनल हो जाएगा। अब देखो लंबाई निकल गया और चाल दिया हुआ है, समय निकालना है। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दूरी कितना है 560√2, और चाल कितना है सर, बोले सर 4√2, तो √2 से √2 गया, 4 से काटिए, 14 चौके 56, 140 सेकेंड, 140 सेकेंड का समय लगेगा। लेकिन जो समय दिया है वो मिनट में और
मिनट में और सेकंड में, तो 140 सेकंड मतलब 60 दूना 120, 2 मिनट 40 सेकंड, 2 मिनट 40 सेकंड इसका क्या हो जाएगा, सीधा सीधा उत्तर हो जाएगा। ध्यान से देखो, एनटीपीसी 28/4/2018 शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है। हम आपको क्या बोले, क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछता है, बस आपको कंसेप्ट ध्यान में रखना होगा, ठीक है। अब एग्जाम में इस सवाल के साथ कैसे निपटते, ये हम लोग यहां से निकाल लेते हैं कि ये किसका वर्ग है, तो भाई ये 560 का वर्ग है, मतलब 3136 56 का और 1 0 560, मतलब 560 हमारा 560 मीटर वर्ग का प्रत्येक भुजा हो गया। भुजा मालूम है, डायगोनल निकालनी है, और ठीक है, भुजा मालूम है, डायगोनल निकालनी है। डायगोनल मतलब इतना दूरी 560√2 मीटर महिला को कवर करना है एट द रेट ऑफ 4√2 मीटर पर सेकेंड। यूनिट सेम है, ये भी मीटर में और स्पीड मीटर पर सेकेंड में, तो समय बराबर दूरी बटा चाल 140 सेकेंड लगेगा, और 140 सेकेंड को हम कह सकते हैं 2 मिनट 20 सेकेंड, आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ो, इस सवाल को देखो, ये ना बहुत अच्छा सवाल है, ये बहुत अच्छा सवाल है, और देखो ये ग्रुप डी में आया है। कहता है कि 3 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 0.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड काटा जाता है। कटे हुए भाग में एक शीर्ष होता है। इस प्रकार बने अष्टभुज का परिमाप और क्षेत्रफल क्रमशः क्या होगा। ऑक्टागन, अष्टभुज का, ठीक है। What is the perimeter of the area of the octagon thus formed? अब सबसे पहला बात है ना कि भाई इसको थोड़ा फिगर बनाते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा फिगर बनाते हैं, और इसको इस पर हम इसको भर देते हैं, ठीक है, कि ताकि हमें स्पेस मिल जाए, ठीक है भाई। इसको भर दिए, इसको थोड़ा भर दिए, ठीक है, इसको भर दिए। अभी बहुत कुछ इस बोर्ड पे सीखना है, ठीक है, इसको चलो भर दिए, ठीक है, इसको भर दिए, हो गया क्लियर, इसको भर दिए। अब देखो, एक वर्ग लेते हैं बड़ा सा, ठीक है, ध्यान से देखना, एक वर्ग लेते हैं बड़ा सा, ठीक है, ध्यान से देखना, ये हम बड़ा सा वर्ग लिए, ठीक है। ये आसान सवाल नहीं है, एग्जाम में इस सवाल को आप स्किप कर सकते हैं, जब टाइम मिलेगा तो बनाना है, नहीं तो ये 2 सवाल 3 सवाल का टाइम लेगा आपसे, ठीक है, कोई कुछ भी कह ले, ठीक है भाई। इसको कलर भर दिए, ऐसा मेरा एक वर्ग है, ठीक है। इसका प्रत्येक भुजा ना 3 सेंटीमीटर है, सॉरी पेन का कलर चेंज करना पड़ेगा। इसका प्रत्येक भुजा 3 सेंटीमीटर है, इसका प्रत्येक भुजा 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, प्रत्येक भुजा 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, 3 सेंटीमीटर है इसका प्रत्येक भुजा, ठीक है, 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। कोना से ना 0.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड काटा जाता है, और कटे हुए भाग में एक शीर्ष होता है। देखो, कोना से मतलब शीर्ष होता है, मतलब यहां से 0.5 सेंटीमीटर। देखो, इसका पूरा लेंथ कितना है, 3 सेंटीमीटर, इसका पूरा लेंथ कितना है, 3 सेंटीमीटर, इसका पूरा लेंथ कितना है, 3 सेंटीमीटर। समझना, सवाल बहुत बढ़िया है, ठीक है। कोना से काटते हैं, देखो कैसे काटते हैं, 0.5 यहां से भी लेंगे और 0.5 यहां से भी लेंगे, और ऐसे काट देंगे, ठीक है, ऐसे काट देंगे। 0.5 इधर से भी और 0.5 इधर से भी, ठीक है। और ये काम चारों कॉर्नर पे करना है, ठीक है। यहां से भी काट देंगे, यहां से 0.5, ठीक है, 0.5 यहां से काट देंगे, ठीक है जी, यहाँ से काट देंगे। 0.5 यहाँ से भी लेंगे, 0.5 यहाँ से भी लेंगे, ऐसे काट देंगे, ठीक है, हर कॉर्नर पे। यहाँ से भी 0.5, यहाँ से भी 0.5, इसको भी काट देंगे यहाँ से,
ठीक है, काट देंगे। बोले सर ठीक है। अब एक चीज ध्यान देना कि जरा ऑप्शन में देखो, पूछा है कि अष्टभुज का परिमाप और क्षेत्रफल। ये जो अष्टभुज बन रहा है ना, देखो अष्टभुज कौन बन रहा है आपको दिखाते हैं। इस फिगर को ध्यान से देखना, ये ऑक्टागन दिखेगा। देखो ध्यान से देखना, ठीक है, ये ऑक्टागन दिख रहा है कि नहीं, ठीक है, ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से देखो, ये ऑक्टागन है कि नहीं, इसका 8 भुजा होगा कि नहीं। बोले सर 8 भुजा हुआ, ठीक है। ये जो ऑक्टागन दिखा ना, ये जो 8 भुजा वाला जो फिगर दिखा, उसका परिमाप पूछा है और क्षेत्रफल भी पूछा है। तो परिमाप देखो सब में अलग अलग है, परिमाप सब में अलग अलग है, परिमाप सब में अलग अलग है। तो हम सर परिमाप ही निकालेंगे, पेरीमीटर ही निकालेंगे और हमारा उत्तर आ जाएगा। अब ध्यान दो, इस पूरा, ये पूरा लेंथ मेरा है, ये जो पूरा लेंथ है, ये जो पूरा लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर का है। दोनों तरफ 0.5 काट दिए, 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 ठीक है, दोनों तरफ से काट दिए 0.5। तो भाई मेरे ये पूरा 3 था, 0.5 इधर से मतलब 1 काट दिए, तो भाई इसका लेंथ कितना बचा। बोले सर ये 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर और ये भी 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां से यहां 2 सेंटीमीटर, यहां से यहां 2 सेंटीमीटर, यहां से यहां 2 सेंटीमीटर और यहां से यहां 2 सेंटीमीटर। लेकिन ये जो कर्ण है, क्योंकि यहाँ कोना से काट रहे हैं ना भाई, तो ये हाइपोटेनस का लेंथ भी तो जोड़ना पड़ेगा, तब ना इसका पेरीमीटर निकलेगा, ठीक है। तो 2, 4, 6, 2, 8 पर इसका 8 सेंटीमीटर प्लस ये कोना पे जो तिरछा वाला बाउंड्री है, ये जो तिरछा वाला 4 बाउंड्री है, 4 कोना पे 4 बाउंड्री है, इन चारों का लेंथ निकालना पड़ेगा। तो चारों का लेंथ नहीं निकालेंगे, कोई एक का लेंथ निकालेंगे। अब आप कॉर्नर पर ध्यान से देखो, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे 90 डिग्री है ना भाई, वर्ग में चारों कोना पे 90 डिग्री का बनता है, बोले ठीक है। अब 90 के सामने हाइपोटेनस होता है, कर्ण होता है, बोले सर ये भी सही बात है। अब 2 साइड आपको दिया है 0.5, 0.5। एक बात बताओ भाई कि क्या 0.5 को हम आधा लिखें, आधा लिखें। बोले सर आधा लिख दीजिए, आधा ही तो है। बोले सर ठीक है, ये हाफ है, ये हाफ है, ये भी हाफ है, हाफ सेंटीमीटर। अगर ये हाफ है और ये हाफ है तो सर इस देखो, इसको ऐसे समझो, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, इसका लेंथ है हाफ, इसका लेंथ है हाफ, तो सर इसका हाइपोटेनस क्या होगा। बोलिएगा सर रूट अंडर बेस का स्क्वायर प्लस 1/4 प्लस 1/4 और ये कितना हो गया। बोले सर 1/8, ये कितना हो गया, सॉरी सर 2/4 मतलब 1/√2 हो गया। कितना हो गया सर 1/√2। तो सर इसका लेंथ कितना हो गया 1/√2 सेंटीमीटर। तो भाई ऐसा 4 लेंथ है, 1/√2 इसका भी और 1/√2 इसका भी और 1/√2 इसका भी, ठीक है। ऐसा 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 4 लेंथ। आपको क्या बोले कि क्वेश्चन टाइम लेगा, ठीक है भाई। अब जरा ध्यान से देखो कि इसको मिटा देते हैं, सॉरी इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, इस पूरा जो ऑक्टागन दिख रहा है, जो आपको ऑक्टागन दिख रहा है, उसका बाउंड्री तो 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर प्लस 1/√2 1/√2 1/√2 1/√2, तो 1/√2 कितना बार 4 बार, तो 1/√2 इंटू 4। और भाई इसको क्या लिख सकते हैं, अगर √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे तो 2 से काटे, तो इसका परिमाप कितना हो गया 8 प्लस
2√2। और जब परिमाप निकल गया तो वह एरिया निकालने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हर एक ऑप्शन में अलग अलग पेरीमीटर दिया हुआ है। तो इसका पेरीमीटर 8 + 2√2 सेंटीमीटर और इसका एरिया, अब देखो इसका एरिया अगर निकालना पड़ता तो कैसे निकालते, पूरा वर्ग के एरिया में, पूरा वर्ग के एरिया में अगर हम एक देखो इसको निकाल के ही बता देते हैं, ठीक है, इसको निकाल के ही बता देते हैं, ठीक है। अगर इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ता, मान लो कि परिमाप सब में बराबर देता और इसका एरिया निकालना पड़ता, तब कैसे निकालते, ठीक है, ध्यान से समझना। अगर इसका एरिया निकालना पड़ता तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकालते, तो भाई वर्ग जो है उसका प्रत्येक भुजा 3 सेंटीमीटर है, तो एरिया कितना, 3 का स्क्वायर 9 सेंटीमीटर। अब हर कोने पे एक जैसा राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया, बोले सर हाफ इंटू बेस, भाई बेस भी आधा इंटू ऊंचाई भी आधा, बोले सर ठीक है। और ऐसा ऐसा 4 है तो 4 से गुना, तो 4 से 4 गया 1/2, 1/2 और 9 में 1/2 घटाते तो 8.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया निकल के आ जाता। बहुत जबरदस्त सवाल था। तो ऐसे सवालों में आपको सीखना है, तो एग्जाम में ना बहादुर नहीं बनना है। जो सवाल आपको मालूम है कि ये टाइम लेगा तो भाई उसको छोड़ देना है, आगे बढ़ जाइएगा, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस में उसको लेना है। आइए इस सवाल पे, कहता है कि द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 31,684 मीटर स्क्वायर ऑन विच अ वायर इज टू बी टाइड एट द हाइट ऑफ 1 2 3 4 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। इफ द लेंथ रिक्वायर फॉर ईच वायर इज 5% मोर देन द सर्कमफेरेंस ऑफ द फील्ड, व्हाट लेंथ ऑफ वायर विल बी रिक्वायर। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 31,684 वर्ग मीटर है, जिस पर जमीन से 1 2 3 4 मीटर की ऊंचाई पर एक तार बांधा जाना है। मतलब बाउंड्री पे तार नहीं लगाते, तार का घेरवा, तार घेरते हैं तो 4 लेयर पे तार घेरना है। पहला तार का घेरा 1 मीटर पे, दूसरा 2 मीटर पे, तीसरा 3 मीटर पे और चौथा 4 मीटर पे, 4 लेयर लगाना है। और प्रत्येक तार के लिए आवश्यक लंबाई क्षेत्र की परिधि से 5% अधिक लेना है, मतलब पेरीमीटर से 5% ज्यादा लेंथ लेना है, ठीक है। तो कितना तार चाहिए, अगर ये मेरा वर्ग है, अगर ये मेरा वर्ग है, अगर ये मेरा वर्ग है, ठीक है, तो भाई मेरे इस पे ना तार लगाना है, इसके बाउंड्री पे, ठीक है, इसके बाउंड्री पे ना तार लगाना है। और एक बार नहीं लगाना है, 4 बार लगाना है, 1-1 मीटर के गैप पे, कोई दिक्कत नहीं, 4 बार लगाना है, मतलब इसका पेरीमीटर का 4 गुना। ध्यान ये रखना है कि जो तार का लेंथ है वो पेरीमीटर से 5% अधिक है, ठीक है। इसका एरिया दे दिया गया है, इसका एरिया बराबर दे दिया है 31,684 मीटर स्क्वायर। ये 684 है कि 624 है, 1 मिनट, किधर गया भाई, हाँ 31,684 ही है, ठीक है, 31,684 ही है, ठीक है। चलो ध्यान से देखो, अब मेरे भाई, अब आपके सामने समस्या क्या होगा मालूम, कि ये किसका वर्गमूल है, किसका वर्गमूल है। अगर इसका ईच साइड ए है तो भाई ए का स्क्वायर दिया है आपके सामने, अगर इसका ईच साइड ए है तो सर ए का स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल ही तो ये है, तो ए बराबर कितना होगा, बोले सर √31,684 मीटर स्क्वायर। तो पहला समस्या आपके सामने यहाँ आएगा, ठीक है। तो लास्ट में 4 है भाई मेरे, लास्ट में 4 है, तो या तो इसका यूनिट डिजिट 2 होगा या तो 8 होगा, बोले सर ठीक। और वर्ग निकालने का बहुत सारा तरीका आप लोग को पता है, आप लोग सोशल मीडिया पे खेलते हैं। तो भाई लास्ट का 2 डिजिट को घेर दो,
और जो बचा इसके ये किसी का वर्ग है या इससे छोटा नंबर का कोई वर्ग, तो भाई 18 का तो हो जाता है 324, मतलब 17 का 289। तो या तो ये 172 का वर्ग होगा या तो 178 का वर्ग होगा। तो ऐसे केस में आपको करना क्या होता है कि आप बीच में ना 175 का वर्ग निकालते हैं। ठीक है, देखो ये कैलकुलेटिव है, तो 175 का वर्ग, तो भाई 5 का स्क्वायर 25 और 17 गुना 18, तो 17 गुना 18, 8 से 56 का 6। ठीक है, हाँ हाँ, तो ज्यादा ज्यादा आएगा, मतलब ये ना 178 का वर्ग है। ठीक है, ये जो है 178 का वर्ग है, मतलब जो इसका प्रत्येक भुजा होगा मेरे भाई, जो इसका प्रत्येक भुजा होगा वो 178 मीटर, 178 मीटर का है। ठीक है, तो पहला परेशानी तो आपको यहाँ झेलना पड़ता। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमें निकालना है भाई, इस पे तार लगाना है 4 लेयर में। ठीक है, 4 लेयर में लगाना है, तो भाई पेरीमीटर का 4 गुना, पेरीमीटर का 4 गुना, इसको हटा दे, इसको हटा देते हैं, थोड़ा सा स्पेस बन जाएगा। ठीक है, अब देखो पेरीमीटर का 4 गुना, तो भाई 178 का 4 गुना, तो 8 चौके 32 का 2, और ये आपका हो गया 7 चौके 28 और 3, 8 चौके 32 का 2, 7 चौके 28 और 3 31, 4 कम 4 और 3 7, 712 मीटर। और बोला है कि ये चार बार लगाएंगे, 4 चक्कर लगाएंगे पेरीमीटर का, तो 712 मीटर। लेकिन बोला है कि हमको 5% अधिक लेना है, मतलब इसका 5% जोड़ना होगा इसमें। यहां भी आप फंसेंगे, तो भाई मेरे 10% 5%, तो 1% जो होगा वो 7.12 होगा, तो 5%, 5 सत्ते 35 प्लस 12 25 60.60, तो 12 और 35 47, 747.60 मीटर इसका क्या होगा, पेरीमीटर होगा। ठीक है, पेरीमीटर होगा। कहां पे मिस्टेक किए, कोई डाटा गलत लिए क्या, कोई डाटा गलत लिए क्या? ठीक है, ओहो, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये ना, ये देखो, ये एक बार तार लगा है ना, ये एक बार तार लगा है, और ऐसा ऐसा 4 बार लगाना है, तो इसको फिर से 4 से मल्टीप्लाई करना। अरे बाबा, इतना लेंदी सवाल, फाड़ देगा बाजार, पूरा बाजार फाड़ देगा। ठीक है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा मेरे भाई, नहीं समझे बात को, जबरदस्त सवाल है एकदम। ठीक है, ये 0.60 है। ठीक है, तो 747.6 मीटर एक चक्कर का लंबाई है, और 4 बार लगाना है, गुना 4, तो 7 चौके 2800 और 6 चौके 24, मतलब 2999.4 मीटर लंबा तार चाहिए। बहुत मतलब हैवी सवाल था ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस सवाल को देखो, ये सवाल ना और भी लेंदी है, ग्रुप डी में पूछा है। ऐसे सवालों को मेरा सलाह ये रहेगा कि पहला बार में आपको स्किप करना है। ठीक है, पहला बार में आपको ऐसे सवालों को भाई मेरे स्किप करना है, नहीं तो ये आसान सवाल नहीं है। बोलता है कि द सेंट्रल एरिया ऑफ अ स्क्वायर रूम ऑफ साइड 10 मीटर इज कवर्ड विथ अ स्क्वायर टैंक
टैंक रग एंड द रिमेनिंग फ्लोर इज कवर्ड विथ ऑयल क्लॉथ। ठीक है, द प्राइस ऑफ कॉर्पोरेट ऑयल एंड ऑयल क्लॉथ इज 15 rupees and 6.5 rupees per square meter respectively and their total value is rupees, देखो टोटल वैल्यू भी दे दिया है 1338 रुपये 50 पैसा। व्हाट विल बी द वाइड ऑफ द बॉर्डर ऑफ द ऑयल क्लॉथ, 10 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार कमरे का केंद्रीय क्षेत्र एक वर्गाकार टैंक गलीचे से ढका हुआ है और शेष फर्श तेल के कपड़े से ढका हुआ है। कालीन और तेल के कपड़े की कीमत क्रमशः 15 रुपया और 6.5 रुपया प्रति वर्ग मीटर है और उनका टोटल कॉस्ट भी आपको दे दिया है। टोटल कॉस्ट आपको दे दिया है 1338 रुपया 50 पैसा। तो तेल के कपड़ों के किनारों की लंबाई की चौड़ाई कितनी होगी? बहुत जबरदस्त सवाल है, इसको आप होमवर्क में ट्राई करिएगा। ठीक है, होमवर्क में ट्राई करिएगा। कल हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 से। ठीक है, इसको आप होमवर्क में ट्राई करिएगा। और जितना भी लोग वीडियो को देख रहे हैं यूट्यूब पे, जैसे कि आपको बताया पूरा एरिया यूट्यूब पे जाएगा, तो जितना भी लोग आप लोग वीडियो को देख रहे हैं आप लोग शेयर मारते जाइएगा। ठीक है, और जो नया वाला चैनल बना है ना उसमें 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटा वॉच टाइम देना आपकी जिम्मेवारी है। ठीक है, तो कल के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 से कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।